जय नारायण बच्चों। आज हम लोग व्यावहारिक व्याकरण के अंतर्गत रचना के आधार पर वाक्य भेद समझेंगे। अपने मन के भावों और विचारों को प्रकट करने के लिए तथा उन्हें दूसरों तक पहुंचाने के लिए हम वाक्यों का सहारा लेते हैं। वाक्य विभिन्न शब्दों के योग से बनता है। वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक शब्द का अपना अलग अर्थ होता है। वाक्य बड़ा हो या छोटा, किसी न किसी विचार या भाव को पूर्णतः व्यक्त करने में सक्षम होता है और तभी हम उसे वाक्य कहते हैं। बच्चों, आप जानते हैं कि वाक्य किसे कहते हैं? सार्थक शब्दों का ऐसा व्यवस्थित समूह जो पूर्ण अर्थ प्रकट करता है वाक्य कहलाता है। जैसे शुभम बाजार जाता है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। अब इसे ही हम अगर इन शब्दों का व्यवस्थित क्रम ना करें तो क्या होगा? बाजार शुभम जाता है, ये वाक्य नहीं है। आकाश में उड़ते हैं पक्षी, इसे हम वाक्य नहीं कह सकते। यानी सार्थक शब्द भी होने चाहिए और उनका एक व्यवस्थित समूह होना चाहिए, उनका व्यवस्थित क्रम होना चाहिए, तभी हम उन्हें वाक्य कहते हैं। वाक्य की विशेषताएं। वाक्य में प्रयुक्त हर शब्द का कुछ ना कुछ अर्थ होना चाहिए। यानी वाक्य में कोई भी निरर्थक शब्द नहीं हो सकता। वाक्य में प्रयुक्त हर शब्द की आपस में संगति होनी चाहिए, तालमेल होना चाहिए, एक क्रम होना चाहिए। वाक्य में पूर्ण अर्थ अभिव्यक्त करने की क्षमता होनी चाहिए। वाक्य के शब्दों का एक निश्चित क्रम होना चाहिए। वाक्य के अंग। वाक्य के दो अंग होते हैं, पहला उद्देश्य और दूसरा विधेय। आप जानते हैं कि उद्देश्य किसे कहते हैं? वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए या बताया जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। आपने इंग्लिश विषय में भी सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट पढ़ा होगा, उसी तरह हिंदी में उद्देश्य और विधेय। एक उदाहरण लेते हैं, जैसे कोयल मधुर गाती है। अब आप देख रहे होंगे इस वाक्य में कोयल के बारे में कुछ बताया जा रहा है, अतः यहां पर कोयल क्या है? उद्देश्य। विधेय। वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। जैसे तारे आसमान में चमक रहे हैं। अब आप इस वाक्य में देखिए, आसमान में चमक रहे हैं, वाक्य का इतना हिस्सा है विधेय, क्योंकि यह अपने उद्देश्य के बारे में बता रहा है। रचना की दृष्टि से वाक्य के भेदों को अब जान लेते हैं। तो बच्चों, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद बताए गए हैं। पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्र वाक्य। तो सबसे पहले सरल वाक्य क्या होता है, इसे जानते हैं। जिस वाक्य में एक क्रिया होती है उसे सरल वाक्य कहते हैं। सरल वाक्य में एक कर्ता तथा एक क्रिया का होना आवश्यक है। एक उदाहरण देखते हैं, जैसे मोहन स्कूल जाता है। आप देख रहे होंगे यहां पर मोहन कर्ता है तथा जाता है क्रिया है, तो यहां एक क्रिया और एक कर्ता, और इसी कारण ये सरल वाक्य का उदाहरण है। दूसरा है संयुक्त वाक्य। जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक मुख्य तथा स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं।
ये दोनों पूर्ण अर्थ देने में सक्षम होते हैं। ये और, तथा, फिर, या, अथवा, अन्य, तथा, किंतु, लेकिन, इसलिए आदि योजकों से जुड़े होते हैं। यानी ये होते तो उपवाक्य होते हैं जो कि स्वतंत्र हैं, किंतु इन योजक शब्दों के साथ ये जुड़े होते हैं। उदाहरण देखते हैं। मेरे पिता आ रहे हैं और भाई इंतजार कर रहे हैं। आप यहाँ देखिए, योजक शब्द है यहाँ पर और। वे घर आ गए हैं किंतु थोड़ी देर ही रुकेंगे। किंतु शब्द ने आकर यहाँ पर दो उपवाक्यों को जोड़ दिया। राम दिल्ली जाएगा अथवा श्याम वहां से आएगा। आज परीक्षा है इसलिए विद्यालय जा रहा हूं। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो दो उपवाक्य हैं और दोनों स्वतंत्र हैं। यदि इन दोनों को आप अलग लिखना चाहेंगे तो भी उनका एक अपना अर्थ है, किंतु योजक शब्द के साथ वे आकर जुड़कर एक वाक्य बन गए और ये ऐसे वाक्यों को संयुक्त वाक्य कहा जाता है। मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य होते हैं। उनमें एक उपवाक्य प्रधान होता है तथा अन्य एक या अधिक उपवाक्य उस पर आश्रित होते हैं। ये उपवाक्य परस्पर व्यधिकरण योजकों जैसे कि यदि, अगर, तो, तथापि, यद्यपि, इसलिए आदि से जुड़े होते हैं। चलिए बच्चों उदाहरण देखते हैं। जैसे यदि मैं ना आया होता तो काम ना बनता। यदि और तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर आश्रित हो गए। इसमें काम ना बनता प्रधान उपवाक्य, पर यदि मैं ना आया होता उपवाक्य आश्रित है। एक और उदाहरण देखते हैं। जब मैं छोटा था तब साइकिल खूब चलाता था। तो यहां पर आप देखिए जब और तब। यदि इस बार वर्षा ना हुई तो सारी फसल नष्ट हो जाएगी। यदि और तो ऐसे शब्द जब आते हैं तो वहां पर मिश्र वाक्य होता है। बच्चों, आप वाक्य रूपांतरण के कुछ उदाहरण जानते हैं कि यदि वाक्य सरल वाक्य में है फिर उसको हम संयुक्त में बोलेंगे तो वो कैसा होगा, मिश्र वाक्य बनाएंगे तो कैसा होगा। तो चलिए कुछ उदाहरण जानते हैं। सरल वाक्य। परीक्षाएं समाप्त होते ही हम आगरा आ गए। अब इसी वाक्य को हमें संयुक्त वाक्य में बोलना है तो हम कहेंगे परीक्षाएं समाप्त हुई और हम आगरा आ गए। अब इसे यदि मिश्र वाक्य में बोलना है, जैसे ही परीक्षाएं समाप्त हुई वैसे ही हम आगरा आ गए। एक उदाहरण और देखते हैं। सरल वाक्य में मेरे विद्यालय पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी। अब इसे हम संयुक्त में कैसे बोलेंगे? मैं विद्यालय पहुंचा परंतु घंटी बज चुकी थी। फिर मिश्र वाक्य में इसे कैसे बोलेंगे? जैसे ही मैं विद्यालय पहुंचा घंटी बज चुकी थी। आप देख रहे हैं कि एक ही वाक्य को हमने किस तरीके से दूसरे वाक्यों के साथ परिवर्तित किया, यानी सरल वाक्य कैसे संयुक्त बना फिर मिश्र बना।